हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएशन जोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पार्ट 1 में कर लिया है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से पहले आप उसको देखें, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब दो पेरेंट्स मिलके एक बेबी बॉर्न करते हैं, मतलब एक न्यू ऑफस्प्रिंग देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स क्या होता है? आपका मिलना। अब क्या मिलता है? टू गैमेट्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स, क्योंकि दो पेरेंट्स होते हैं तो एक इससे गैमेट आता है और एक इससे, तो ये फ्यूज जब होता है, फ्यूजन होके एक क्या बनता है आपका? ऑफस्प्रिंग, या गैम हमारा फ्यूजन होके क्या बनता है? ऑफस्प्रिंग। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब ये फ्यूजन हो जाता है तो इस चीज को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। अब द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोनल, मतलब जेनेटिक जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस मीन्स क्या होता है? सेम। कॉजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और वो क्या बनाते हैं? जेनेटिक रिकम्बाइन होके वो क्या करते हैं? एक वेरिएशन को देते हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये कहाँ पे होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है मोस्टली। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं किसके? प्लांट्स के। तो फ्लावर्स में क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे हम स्टैमेन होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पल होता है आपका फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसमें? फ्लावर में। जैसे एग्जांपल है हिबिस्कस प्लांट और मस्टर्ड। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मीन्स जिसमें बस एक ही गैमेट पाया जाता है, मतलब एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा, उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे या तो मेल पार्ट हो सकता है या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, जैसे पपाया और वाटरमेलन। तो ये क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब बाईसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होता है? ईच फ्लावर ऑफ ईच इंडिविजुअल हैज बोथ, मतलब जिसमें हर एक में क्या होता है? दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट भी एंड फीमेल। उसको हम क्या बोलते हैं? बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स प्लांट्स में होता कैसे? फ्लावर कैन बी टर्म्ड एज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। तो फ्लावर को हम क्या बोल सकते हैं? सेक्सुअल ऑर्गन बोल सकते हैं। किसका? प्लांट का। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज अराउंड एन एक्सिस। जो सारे के सारे पार्ट्स हैं वो एक्सिस में अरेंज है। अब उन्हें पढ़ते हैं हम क्या क्या है। जैसे सेपल्स, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं सेपल्स। और पेटल्स होता है जो पत्तियां, कलरफुल स्ट्रक्चर विच एड अट्रैक्शन टू फ्लावर। जो ये कलरफुल होते हैं और ये क्या वो करते हैं? अट्रैक्शन देते हैं। जिससे अट्रैक्शन से क्या होता है? जो अलग अलग वो होते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स, उनको वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जिससे क्या है? पोलन ग्रेन्स जो होता है वो और मेल गैमेट वो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं और फीमेल फ्लावर पे या गैमेट पे आ जाते हैं, जिससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब एंड्रोसियम मेल पार्ट में आता है, गाइनोसियम फीमेल में। अब ये स्ट्रक्चर है, इसमें पिस्टिल है, मतलब इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी, ओव्यूल, ये क्या है? फीमेल पार्ट। अब एंथर और फिलामेंट, ये क्या है आपका? जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, मेल पार्ट हो गया। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो ये भी आप करके जाएं। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, जिसे एंड्रोसियम बोला। द फ्लावर ऑफ अ प्लांट कंटेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? हम स्टेमन। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे स्टेमन बोला है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को। एट द टॉप ऑफ स्टेमन इज अ चैम्बर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंड्रोसियम। अब सबसे ऊपर एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, उसे बोला एंड्रोसियम, ठीक है। फिर एंड्रोसियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स। जो एंड्रोसियम होता है उसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये इसका डायग्राम है जिसमें पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं एंड्रोसियम में। और मेल गैमेट्स भी बोलते हैं फ्लावर्स में इसको। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, जिसे गाइनोसियम। यूजुअली एट द सेंटर ऑफ अ फ्लावर यू कैन नोटिस गाइनोसियम सेंटर। ये जो है सेंटर होता है फ्लावर में, पूरा जो फ्लावर है उसके सेंटर में पाया जाता है। गाइनोसियम इज पिक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर विद अ लॉन्ग ट्यूब प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट।
से निकलता है जो प्रोड्यूस फीमेल, और ये फीमेल गैमेट्स बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एग। अब ये स्टिग्मा होता है यहाँ पर, ये स्टाइल इसकी ट्यूब, ओवरी और छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब ये क्या होता है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। तो ये सेल्फ भी होता है और क्रॉस भी होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, दिस कैन बी सेम फ्लावर और बिटवीन डिफरेंट फ्लावर। तो जब सेम फ्लावर में होता है तो उसे बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर में होता है उसे बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें है व्हेन ओनली वन प्लांट इज इन्वॉल्व द प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, एंड व्हेन फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स आर इन्वॉल्व, जब फ्लावर्स जो होते हैं जो अलग अलग टाइप के इन्वॉल्व होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसकी मदद से हो सकता है, इंसेक्ट्स की मदद से। मतलब एक फ्लावर है, उसके पोलन ग्रेन्स को इंसेक्ट्स ने लिया, बैठ गए तो उसके पैरों पे लग गया या मुंह पे लग गया, फिर वो जब दूसरे फ्लावर पे जाता है, स्टिग्मा पे आ जाता है, तो वहाँ स्टिक हो जाता है पोलन ग्रेन्स, जिसकी वजह से वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो बर्ड से भी, एनिमल से भी, एयर और वाटर, इससे भी हो सकता है। ठीक है, पॉलिनेशन हो गया, मतलब पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में चले गए। उसके बाद क्या होता है, द पोलन ग्रेन्स रीच टू द एग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ पोलन ट्यूब। तो एग सेल्स पे चले जाते हैं और पोलन ट्यूब की फॉर्म में। अब इसके बाद वो क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट कब बनता है, जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट मतलब पोलन ग्रेन्स एग से मिल जाता है तो क्या बनता है आपका, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशंस, वंस पोलन ग्रेन्स एंटर द एंड्रोसियम, वन ऑफ देम एंटर्स द एग टू फर्टिलाइज इट टू फॉर्म अ जाइगोट। तो यहाँ से एंटर कर जाएंगे पोलन ग्रेन्स, तो फिर ये फर्टिलाइज कर देगा एग को, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो ये जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, जाइगोट फॉर्मेशन। सीड्स आर द जाइगोट और एम्ब्रियो ऑफ द प्लांट्स। अब जाइगोट को ही सीड्स बोलते हैं, सीड्स आर द जाइगोट। ठीक है, सीड्स बीज जो होता है वो जाइगोट ही होता है, या एम्ब्रियो भी बोलते हैं हम किसको, प्लांट्स के। टू सर्वाइव एंड टू जर्मिनेट सीड्स नीड सोर्स ऑफ फूड। अब उसको सर्वाइव करना है और आगे बढ़ना है, बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए उसको, फूड। इन ऑल सीड्स देयर इज अबंडेंस ऑफ फूड। और तो सारे सीड्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाना होता है उनके लिए। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन बिटवीन द पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल एग। तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स और एग जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर होता है। ओवरी के अंदर ये सारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर। जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। और जाइगोट बहुत बार टूटता है और एम्ब्रियो बनने के लिए किसके अंदर होता है सारा का सारा काम, ओव्यूल के। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड। और वही ओव्यूल जो है वो टफ कोट बना लेता है और वही कन्वर्ट किस में हो जाता है, एक सीड में। ठीक है, इसलिए बीज के जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट। और जो ओवरी होती है वो और ग्रो करती रहती है जल्दी जल्दी, तो ये पक जाती है और क्या बन जाती है, हमारा फ्रूट, फल बन जाती है। वाइल द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो। और जबकि जो सीड होता है वो क्या होता है, वो फ्यूचर प्लांट बन जाती है। ठीक है, तो सीड है और ये ओवरी के, तो ओवरी तो डेवलप हो जाती है किसमें, फ्रूट में। और फिर वो सीड से ही क्या बनते हैं हमारे नेक्स्ट, मतलब जब पेड़ पौधे ये सारी चीज डेवलप कर सकते हैं और वो सूटेबल कंडीशन पे ही वो जर्मिनेट होता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये तो सारा हमारा था प्लांट्स के बारे में। अब आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस आर अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमंस में सेक्सुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का। इट नीड्स सेक्सुअल मैच्योरेशन विच इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ द जर्म सेल्स। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन जिसमें क्या है, जर्म सेल्स की बनते हैं, जर्म सेल्स बनते हैं। एग जिसे हम ओवा भी बोलते हैं वो फीमेल में होता है और स्पर्म मेल मेल पार्टनर में होते हैं। ठीक है, एंड दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी।
तो जब ये सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता ऐसा है, ठीक है, इसके आप डायग्राम इसका अच्छे से करके जाए, इम्पॉर्टेंट है। लेबल्स करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या है। तो पहला होता है आपका टेस्टिस। टेस्टिस इज अ ग्लैंडुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिस क्या है, एक ऑर्गन है जो फाइन ट्यूब से, छोट पतली पतली ट्यूब से बना है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल क्या होता है, ये ट्यूब होती है जो यहाँ पर, ये सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, वंस स्पर्म इज प्रोड्यूस इट इज स्टोर्ड इन सेमिनिकल वेसल। तो जैसे ही स्पर्म टेस्टिस ने प्रोड्यूस करे तो ये कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, सेमिनल वेसिकल में। अब नेक्स्ट है वैज डेफरेंस। as deferens is the tube through which semen containing sperm is transferred। अब वाज डेफरेंस क्या होता है, जिससे सीमेन होता है वो ट्रांसफर होता है। ये हमारा है, ये ट्यूब होती है जो सीमेन क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है यहाँ से। ये वाली ट्यूब जो है, ये इससे सीमेन ट्रांसफर होता है हमारे, ये जो स्पर्म होता है जिसके साथ। अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग स्पर्म, टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन्स। स्पर्म के अलावा टेस्टिस क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो आपको ये भी याद रखना है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ह्यूमंस में। दीज आर डीप मेल वॉइस, ये क्या करता है, डीप मेल वॉइस हो गए, हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक एरिया, अंडर आर्मपिट्स एंड फेशियल एयर। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ें हैं, ये इसको एक बार वैज डेफरेंस, ये ट्यूब होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यहाँ पर, यूरेथ्रा जिससे यूरिन पास होता है, पेनिस, टेस्टिस। और पेनिस क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें फर्स्ट है ओवरी। ओवरीज आर सिचुएटेड ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ओवरीज क्या होते हैं, यूट्रस जो होता है, देखो ये डायग्राम है, ये यूट्रस है, इसके लेफ्ट और राइट साइड में सिचुएटेड होती है ओवरीज। ठीक है, इसका भी डायग्राम आपको आना चाहिए, लेबल करना आना चाहिए सारी चीज़ें। ओवरीज हैव एन इनर एपिथेलियल लाइनिंग कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो एक लाइनिंग होती है इसमें इनर, तो ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम। उसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब फलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब होती है ये फलोपियन ट्यूब कहलाती है। फलोपियन ट्यूब्स एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड होती है ट्रांसफर डायरेक्शन में। फलोपियन ट्यूब्स हैव फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैच द एग्स टू ट्रांसफर देम टू द यूट्रस। तो यहाँ से एग निकलते थे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या है, इस एग को कैप्चर करते करते कहाँ तक लेके आते हैं, यूट्रस तक लेके आते हैं। अब यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर बैग लाइक स्ट्रक्चर विद एन ओपनिंग इन द वेजाइना। अब यहाँ पर इसको ओपनिंग होता है यूट्रस का वेजाइना में। वंस एग इज रीच यूट्रस अ लेयर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। तो जब वो आ जाता है यूट्रस में एग, तो लेयर होती है ना जो सॉफ्ट टिश्यू की, वो डेवलप हो जाती है, जो सपोर्ट क्या करती है, एम्ब्रियो को। दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो सॉफ्ट लेयर जनरेट हो जाती है उसे को बोलते हैं हम क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ फीटस। अब जैसे यहाँ से स्पर्म आ गया, यहाँ से एग, तो फर्टिलाइज जब हो जाता है एग, तो वो डेवलप करता है फीटस में, और अल्टीमेटली अ फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। फिर यहाँ पर वो डेवलप होता रहता है और ये 9 मंथ में डेवलप होता है। ठीक है, फुल्ली डेवलप। फर्टिलाइजेशन अकर इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट। तो फर्टिलाइज एग को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट भी बोलते हैं।
गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर यूट्रस की लाइनिंग में वो क्या है, रुक जाता है और वहीं पे वो अपने आप को रोक लेता है। यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और जो यूट्रस होता है उसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है जिससे वो एम्ब्रियो ग्रो करता है। इफ़ जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड, अगर जाइगोट नहीं बनता, द इनर वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेक्स विच कॉजेज ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कुछ तो क्या होता है, इनर लाइनिंग जो होती है वो हटने लगती है और वो वेजाइना के थ्रू आउट होने लग जाती है। तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। ठीक है, और ये रेगुलर इंटरवल में होता है 28 डेज के। तो ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है। डे 0 पे फर्टिलाइजेशन, 1 पे जाइगोट, 2 पे सेल स्टेजेस, 4 डेज 8 सेल, तो इनर सेल मास, तो यहाँ पे लाइनिंग में इम्प्लांटेशन हो गई, यहाँ पर ये एम्ब्रियो फिर डेवलप होने लग जाता है। तो ये प्लेसेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू। तो जो एम्ब्रियो होता है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, मदर ब्लड से, और वो स्पेशल टिश्यू के द्वारा लेता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो क्या करता है, मदर से ब्लड मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। सिंपल, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। तो ये भी वही है, लार्ज सरफेस एरिया देता है जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास हो कहाँ, मदर से एम्ब्रियो में। सिमिलरली जो वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप होता है एम्ब्रियो में वो भी एम्ब्रियो से मदर के ब्लड में ऐसे ही चलता रहता है, रिमूव टू मदर्स ब्लड टू थ्रू प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से जो फूड भी है वेस्ट भी ये आउट करवाता है। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूट्रस। तो चाइल्ड बॉर्न होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, यूट्रस में आफ्टर 9 मंथ्स, जिसे 36 वीक्स भी बोलते हैं। अब मदर के वॉम में वो डेवलप होता है, इसी को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन period. The sexual cycle in a woman continues up to the age of 45 to 50 years। मतलब 45 से 50 years तक वो जो हम कहते हैं menstrual cycle, जिसे periods भी बोलते हैं, वो कंटिन्यू रहता है। इसके बाद वो जो ओवरीज है वो एग रिलीज करना बंद कर देता है, इसी को बोलते हैं हम मेनोपॉज। इट इज ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ menstruation cycle in the woman। ये एक एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का किसी वुमन में। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव। मतलब हर एक तरीके से जो रिप्रोडक्टिव हो रहा है उसकी हेल्थ को अच्छे से स्टडी करना, देखभाल रखना, वो सारी चीज़, जैसे फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल, वो सारी चीज़ें। कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब जो कॉन्ट्रासेप्शन में क्या है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के तरीके हैं। अब ये कैसे हो सकता है, ये फिजिकल बैरियर्स होते हैं। फिजिकल बैरियर्स का मतलब हम स्पर्म को एग से मिलने ही ना दे फिजिकली, तो उसको क्या करते हैं, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, ये सारे तरीके होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। इन्हें फिट कर देते हैं वेजाइना में या पेनिस पे लगा देते हैं, जिससे क्या है वो स्पर्म आगे नहीं जाता जाए। अब सेकंड सर्जिकल मेथड में क्या होता है, वो ट्यूब्स को हटा देते हैं, बंद कर देते हैं। इसे ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। इन वैसेक्टोमी, द वैज डेफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। तो जो हमने वैज डेफरेंस देखा था उसी को ये क्या करते हैं, उस ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या है स्पर्म पास ही नहीं होंगे। इन ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फेलोपियन, तो ये वैस्कटोमी किस में होती है, मेल में, और ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, फीमेल में। उसमें फीमेल में क्या है, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है जिससे एग यूट्रस तक पहुंचे ही ना। ठीक है, जिससे क्या है एग जो है वो यूट्रस तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर देते हैं। ये अब ये किससे, कॉपर टी से भी हो सकता है। और लूप इज प्लेस इन यूट्रस। ठीक है, कॉपर टी भी यूज होती है सर्जिकल मेथड में। केमिकल मेथड्स में क्या होता है,
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है। अब ये क्या होता है, दवाइयाँ खाते हैं, फिर उससे क्या है, हार्मोनल जो बैलेंस होता है ना वो खराब हो जाता है, ठीक है, जिससे टू चेक द एग रिलीज इन फीमेल्स। ओरल काउंटर कॉज साइड इफेक्ट्स, और इससे बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हेल्दी सोसाइटी नीड्स अ बैलेंस सेक्स रेशियो दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग द पीपल टू अवॉइड मेल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फोर्टिसाइड्स। अब हेल्दी सोसाइटी को क्या है, बैलेंस चाहिए सेक्स रेशियो, जिससे, और वो कैसे आएगा, लोगों को जागरूक करके, एजुकेट करके, कि ये नहीं कि जो फीमेल फोर्टिसाइड होता है, मतलब बेबी फीमेल होता है, उसे वॉर्म में ही मार देते हैं, ये गलत होता है वैसे। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है, अब वायरल एसटीडीज़ क्या है, जैसे एचआईवी एड्स। बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है, सफाइल्स और गोनोरिया। और सेक्सुअल आर कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। और जो ये होती है ना एसटीडी, ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, मतलब अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से अगर होता है तो उसमें क्या है, ट्रांसमिट हो जाती है, कि जो पर्सन जिसको बीमारी है वो हेल्दी पर्सन में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे रिप्रोडक्शन का ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म होता है। अब इसके नोट्स जो है ये मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारी ऐप है उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।